वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं? और यकीनन जो है मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए तैयार हो गए होंगे कि 5 बज गए हैं और आज की तो बहुत ही ख़ास और मज़े की रेसिपीज़ हैं। हर बार की तरह आपा कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए चेंज अच्छा और मज़े का लेकर आ रही हैं। तो क्या है वो रेसिपीज़, डिटेल्स शेयर करेंगे आप लोगों के साथ थोड़ी ही देर में। पर आज ज़रा हम बात करते हैं, हर चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। फूड चैनल है, फूड शो है, डेफिनेटली मैं शुरू करती हूँ बात खाने से। और खाने के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें के बारे में ही बताते हैं जो बस हेल्दी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम पहले के वक्तों के लोगों की बात करते हैं ना, कहते थे वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी उम्र होती थी उन लोगों की, बड़े एक्टिव लोग होते थे, बड़ा अच्छा जो है हार्ड वर्किंग कर लेते थे। और आजकल हम लोगों से ज़्यादा मेहनत नहीं होती और कहते हैं कि जी ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर देखा जाए, लंबी उम्रें और ज़्यादा हमें थकान हो रही फ़ौरन से हो जाती है, तमाम चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा खाना अच्छा नहीं होता। कहते हैं कि बहुत अच्छा आप खाना खाएं तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों के अंदर चेंज हो सकता है। क्योंकि हमारे पहले जितने पिछले के दौर के लोग होते थे या हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे, उन्होंने अच्छा खाया, खूब मेहनत भी हो गई इसी तरह से। और हमारे लिए क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमने ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं खाई, लेकिन कुछ चीज़ें करके हम भी बेहतर कर सकते हैं। वो तमाम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, बीन्स, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि एक एप्पल, अगर आप डेली का एप्पल रूटीन बना लें कि आपने खाना ही खाना है बच्चों को और आपको, तो काफ़ी हद तक आप कहते हैं कि अपनी रिसर्च कहती है, डाइटिशियंस कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जितने हैं वो कहते हैं, बहुत सारी रिसर्चेस कहती हैं। ये मैं तमाम चीज़ों के बारे में बता रही हूँ इन लोगों को कि इन लोगों का कहना यह है कि आपकी उम्रें लंबी हो सकती हैं, आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि अगर आप डेली का रूटीन बनाया गया एप्पल अगर आप खाना शुरू कर दें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सोच के खाना शुरू करें, क्योंकि हम लोग खाते हैं माइंडलेसली, क्योंकि जो आया, जो सामने आया बस खा लिया, ये नहीं सोचते आया ये हमारे लिए हेल्दी है, कितनी कैलोरीज हैं, कितनी ही तमाम चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। दूसरा, अगर अपना नाश्ते में से शुगर कट डाउन कर दें, वो शुगर जो वाइट शुगर है अगर उसे आप कट डाउन कर दें तो काफ़ी हद तक आपकी हेल्दी और मज़ीद लाइफ हो सकती है। आपका जो पूरा फूड है वो हेल्दी हो सकता है इस अगर शुगर को आप कट डाउन करते हैं। लाइक अगर आप वो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं जिसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं है तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, शुगर लेवल बिल्कुल लेवल रहेगा और इसके साथ साथ आपकी एनर्जी वही रहेगी, अच्छी रहेगी जो आप चाहते हैं कि सुबह उठ के होनी चाहिए बाकी दिन भर के काम के लिए। तो आप लोगों को शुगर कट डाउन करना है। अगर आपके नाश्ते में कहीं पर भी वाइट शुगर का इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्वियसली एक चीज़ तो मेरे माइंड में आई, वो आई है चाय। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग चाय में शुगर तो पीते ही होंगे, अगर कुछ मीठा नहीं है तो वहाँ आपको कम करना होगा। कम से स्टार्ट करेंगे एंड देन ज़ीरो कर लेंगे। और फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि आज हमारी रेसिपीज़ भी है, लेकिन मज़े की बात थी तो मैंने कहा इतनी सारी रिसर्चेज़ हैं, इतने सारे लोगों ने बात की है इसके ऊपर, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करें। आपके दिन भर में जितने मील्स हैं, आपके 2-3 जितने भी मील्स हैं, उसमें से एक आपको मीटलेस रखना है। एक मीटलेस का मतलब है एक मील में आपने सब्जी और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्दी हो सकता है। वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है बहुत महंगे सब्जियां और फल आप लोग ले रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। ये हो गया। और इसके अलावा ये तो देखिए तमाम चीज़ें वो होती हैं जो कि हम खानों के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन यही पूरा बेस नहीं करता कि जो होती है वो एक्चुअली है कि आपने अपना रूटीन में एक्सरसाइज रखनी है। वो ज़रूरी नहीं है वो जिम की हो, बस वॉक करते रहना, आपकी बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए। जितना मूव आपकी बॉडी करेगी उतना ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ स्ट्रेस को कट डाउन करना होगा, ऑब्वियसली नींद अच्छी लेनी होगी 8 से 9 घंटे की, और ढेर सारा पानी। ये है आपकी वो लाइफ रूटीन जहाँ आप लंबी ज़िंदगी और बहुत सारा हेल्दी चाहते हैं कि हमारे पहले के दौर के जितने लोग थे जिस तरह वो रहते थे, तो हम भी ऐसे ही हों। स्टार्ट करने में क्या है, ट्राई करते हैं। चलते हैं आपा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से। आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज जैसे आपने मेरे दिल की बात कह दी कि देखें जैसे पहले के लोग थे उनमें कितनी एनर्जी थी, है ना। अच्छा, उसके बाद जितने भी आगे आगे चलते चले जाएं, जैसे मैं हूँ, मेरे बाद और मेरे बच्चे हैं, मैं देखती हूँ उनमें एनर्जी लेवल है नहीं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। उसकी वजह वही है कि ग़िज़ाई एतबार से दरअसल हम लोग हट गए हैं, यूँ हट गए हैं कि हमारे यहाँ फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा हो गया। अब फ़ास्ट फूड में ये कि ग़िज़ाइयत नहीं होती, मज़ा तो ज़रूर होता है बट ग़िज़ाइयत नहीं होती इसके।
एक बात आपने और जो कही कि जी एक मील जो है वो मीटलेस होना चाहिए। आप देखिए पहले ज़माने में होता यही था कि दोपहर में दाल और सब्ज़ी बन जाती थी और रात में गोश्त का कोई सालन बनाया जाता था। मैं कहती हूँ ये बहुत ही सही था, इसीलिए तो हम लोगों में इतनी एनर्जी थी। उसके बाद आगे जैसे मेरे बच्चे उनमें और कम, उनके बाद और कम। अब आप देखिए छोटे से बच्चे से अगर आप कह दें कि ये चीज़ उठा लें तो कितनी वो करता है, वो थक गए, ये हो गया, बहुत ज़्यादा तो आजकल बड़ी बात बहुत ज़्यादा होती है ना। और उससे ज़रा मैं देखती हूँ बहुत जल्दी थक जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग थकान का इजहार करते हैं, कुछ चेहरे से जाहिर हो जाता है। वाकई ये बातें सही हैं कि हमारे खाने पीने के जो रूटीन है, खाने पीने की चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। हमारे यहाँ बच्चों का आजकल पेट जो है फ्राइज़ हैं, नगेट्स हैं, ये है, ठीक है, वंस आप ये चीज़ें ले सकते हैं, बट ठीक है ये चीज़ें आपको ग़िज़ाइयत नहीं देती हैं। सही बात है। तो वही चीज़ें देखिए, रोटी में जो ताकत है ना, कहा जाता है कि रोटी में जो ताकत है वो आपको किसी चीज़ में नहीं मिली। रोटी का मतलब खाली ये नहीं कि आपने खाली रोटी खा ली, ज़ाहिर रोटी को आप दाल से, सब्ज़ी से, किसी भी चीज़ से आप खाते हैं, आपको ज़्यादा ग़िज़ाइयत मिलती है। बहरहाल ये बड़ी अच्छी सी अच्छा सा टॉपिक है, आई एम श्योर के जो देखने वाले हैं वो समझेंगे इस चीज़ को ना। मुझे तो फ़ौरन क्लिक किया गया। पहले हमारे यही होता था, मेरे घर में अपने ये होता था कि दोपहर में दाल और सब्ज़ी, ठीक है, किसी दिन खाली दाल भी बन गई तो चावल बन गए उसके साथ, लेकिन शाम में जो है हेल्दी था, हेल्दी था ये, और बच्चे खा भी लेते थे। लेकिन देखें थोड़ा सा अब हम में भी थोड़ी ये ख़राबी होगी, हम बच्चों को ऑप्शंस दे देते हैं कि बेटा ये नहीं तो ये खा लो। हम कहते हैं पेट में कुछ चला जाए, पेट भर जाए, पेट भर जाए बच्चों का ना, तो वो चीज़ सही नहीं है। बहरहाल लेके आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे आएंगे। और आपने देखा होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक चीज़ों पे भी आ गए हैं और लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखते हैं। बहरहाल हम सबको भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे। टॉपिक ऐसा था कि दिल चाह रहा था बहुत देर तक इससे बातचीत की जाए, लेकिन चूँकि टाइम नहीं है, आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और आज क्या बनने जा रहा है आपको बताते हैं, क्योंकि हम कल बता नहीं सके थे आपको। आज हमने बताया था ना कि कुछ पर्शियन चीज़ें बन रही हैं। पर्शियन चिकन कबाब बनेंगे, इसके अलावा पर्शियन जवाहिर राइस बनेंगे और बनेगा शिराजी सैलड। तो आइए जल्दी से करते हैं काम। और कल जो हमने केक बनाया था उसकी भी हम कुछ आपको डिटेल बताएंगे कैसे होगा, वो हम ब्रेक के बाद बताएंगे। पहले हम ज़रा चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं, ठीक है? जीरे जब रात लाई है फिर आप लाई हूँ भाई, आज मैंने सोचा कि बहुत हो गए तो राइस के अंदर डाल दिए। चले जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये मेरे पास चिकन है, चिकन बोनलेस है, हाफ केजी मेरे पास, नहीं सॉरी हाफ केजी से थोड़ी ज़्यादा है। सॉरी, मैं पता नहीं क्या करना चाह रही हूँ। आप मुझे ऐसा करें, स्पून दे दीजिए, ये आपका ही काम था और मैं खामखा में पीछे ढूंढ रही हूँ उनको ना। अच्छा, चिकन जो है ये बोनलेस है, इसमें हम क्या कुछ डालेंगे ये आपको बताते हैं, ठीक है? क्यूब कट कर लीजिए, किसको हमें स्क्यूअर्स में लगाना है। इसमें डालेंगे हम, सबसे पहले तो हम डाल लेते हैं ये मेरा बॉक्स, ये अच्छा सॉरी, आज मुझे कुछ कन्फ्यूजन क्यों हो रही है। ये गया 2 टेबलस्पून दही। दही किस लिए डालते हैं? एक तो ये कि चिकन की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि इससे फ्लेवर अच्छा होता है, आपकी चिकन जो है वो अंदर तक जूसी रहती है। पिसी हुई काले मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, तकरीबन हम डालेंगे 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर, पेपरिका नहीं है तो लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, ये गया 1 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं होती लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, एक हल्का सा स्मोकी होता है। नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, ये मैं इसमें डालूंगी 1.25 टीस्पून, ठीक है जी? 1.25 टीस्पून मैंने इसमें, यानी 1 टीस्पून, उसके बाद 2 चुटकी नमक आप और डालेंगे तो 1.25 हो जाएगा। लेमन जूस इसके अंदर जाएगा, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून। विनेगर, चूँकि विनेगर है हमारे पास फ्रेश स्ट्रीट का जबरदस्त सा वाइट विनेगर जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेश स्ट्रीट जहाँ इतनी वैरायटी दी है, सॉसेस, डिप्स एंड डिजर्ट्स के लिए सिरप और बहुत कुछ हम आपको बता रहे होते हैं। हाउस ऑफ समरा से फ्रेश स्ट्रीट बेस्ट 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अनियन पाउडर ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद, अब तो इतना इजी मिल जाता है, हर जगह अवेलेबल है। ये मैं, अच्छा ये देखा आपने, ये खुला हुआ रखा रहता है ना, तो थोड़ा सा ये जमा हुआ सा लगता है आपको, ये चला गया इसके अंदर। इसको जब भी आप खोलेंगे तो उसके बाद एयर टाइट उसमें रखिएगा कंटेनर में। ये चला गया 1 टेबलस्पून। इसके अलावा चूँकि ये आपको पता है पर्शियन कबाब है तो इसमें जाएगा ये ज़ाफ़रान मैंने ले लिया था इसमें, ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब ज़ाफ़रान था। इसको मैंने पानी में डिज़ोल्व किया और ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये चला गया, ये थोड़ा सा बचा है तो ये पता है हम किस में डालेंगे, ये हम राइस बनाएंगे ना तो उसके अंदर डाल देंगे इसको। हाँ जी बिल्कुल। तो हम ब्रेक चलें, फिर आप बाकी ज्वेलरी दिखाइएगा हमें कि कौन कौन सी है। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अभी हम एक काम ये करते हैं, बता देते हैं, हम इनको स्क्यूअर्स में लगा लेते हैं, ठीक है? बाकी फिर क्या करेंगे ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। बाकी स्क्यूअर्स में तो आपा ने बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर डिजाइन बनाए हैं,
जो कि ऑरेंज नहीं, टमाटर और उसके साथ चिलीज़ के साथ बनाया है। फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है, बहुत ही ख़ास मज़ेदार सी ये पोर्शन जो है चिकन कबाब बन रहे हैं, फिर राइस हैं, फिर एक और रेसिपी है, फिर हमारी जो केक है उसके ऊपर डेकोरेशन जो कल की रह गई थी कैसे कर रहे हैं, कैसा लुक आया है वो भी दिखाएंगे, बताएंगे, इन कॉलर से भी बात करेंगे, यानी बहुत कुछ बाकी है, शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं चिकन कबाब। ब्रेक से पहले देख रहे थे तमाम मैरिनेशन हो गई और इनको हमने स्टाइलिश से स्क्यूर्स में हमने इसमें लगा लिया। ठीक है जी, ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको लगा लिया। अच्छा, मैं ज़रा सा इसमें ऑयल लगाना भूल गई थी, तो मैं काम ये करूँगी कि पैन के ऊपर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालूंगी और उसके बाद इनको हम ग्रिल कर लेंगे। इसके अलावा जब हमारे व्यूअर्स बना रहे हों तो तब क्या करें? मैरिनेशन में डालिएगा। मैरिनेशन में डालें पैन। यहाँ पर मैं आप देखेंगे इसके साथ जो सर्व करेंगे, अब आपने देखा था इसमें स्पाइस लेवल कितना कम था, बहुत ज़्यादा इसमें हमने मिर्चें नहीं ऐड की थी, पेपरिका डाला और काले मिर्चें डाली। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम एक काम ये करेंगे कि जो स्क्यूअर्स हमने बना के रखे हैं इसको हम, ये देखें इस तरह से आपने इसको, ये देखें, ताकि अच्छी सी इस पर शाइन भी आ जाएगी और थोड़ा सा हम इसको ग्रिल करेंगे ना तो ज़रा सा अच्छा सा इसमें फ्लेवर ऐड हो जाएगा। और ये सर्व कीजिएगा आप इन कबाब के साथ, पर्शियन कबाब के साथ, तो आप देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा, टेबल पे कितने अच्छे लगेंगे और प्लेटर में रखे हुए कितने अच्छे लगेंगे, ये भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही सर्व वहाँ पर भी ऐसे ही, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सर्व किया जाता है चिलीज़ के साथ ना। आपने देखा चिल्लू कबाब जो होते हैं वो भी ईरानी होते हैं, उसमें भी होता है कि टमाटरों को ग्रिल किया जाता है, उसमें हरी मिर्ची नहीं होती, लेकिन टमाटरों को ग्रिल करके, अच्छा वो क्या होता है कबाबों के नीचे, राइस के नीचे दबे हुए होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी इसको तैयार करूँगी, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, अब जल्दी से ले आते हैं, अभी थोड़ा सा इसको पकड़िएगा और इसको रख दीजिए यहाँ पर। और ये जो हमने कल बनाया था फ्रेश स्ट्रीट का जो केक मिक्स था शानदार सा, उसको हमने कहा था ना कि ठंडा हो जाएगा तो हम थोड़ा सा, अच्छा इसको आपको बहुत ज़्यादा क्रीम करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिंपल सा सिर्फ ये कि ये देखें, बस हमारे पास कल टाइम नहीं था इसलिए हमने नहीं किया, बट आप घर पे उसी टाइम ठंडा जैसे ही होता है फ़ौरन से आप इसको रेडी कर लें, या वैसे भी आप सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म बगैर किसी डेकोरेशन के। फ्रेश स्ट्रीट का ज़बरदस्त चॉकलेट केक मिक्स से जो हमने तैयार किया था आप लोगों के सामने, बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक, बहुत ही मज़ेदार सा आपके सामने अब यहाँ रेडी। ये मेरे पास फ्रेश स्ट्रीट की नहीं, ये तो कौन से फ्रेश इसमें है, फ्रीजर में, हाँ फ्रीजर में, फ्रिज में होंगी, नहीं इधर रखी हुई बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज मिल गई, ये मिल गई। ठीक है जी, बस इस पे हम लगाएंगे और इसको हम सर्व कर देंगे, ये दिखने में अच्छा लगने लगेगा। वाह ज़बरदस्त, फ्रेश स्ट्रीट की ये ज़बरदस्त ही फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज आजकल फ्रेश भी आई हैं, वो भी लगा सकते हैं, बट हमारे पास फ्रेश स्ट्रीट की गुड क्वालिटी की बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ स्ट्रॉबेरीज मौजूद हैं, तो हम इनके साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं इस केक को और खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए। ये चॉकलेट केक है, हमने कल भी आपको बताया था केक मिक्स में वनीला केक मिक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको वो पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं और इसे रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये थोड़ी सी फ्रोज़न है इस तरह से। अच्छा, आप इसको हाफ भी करके रख सकते हैं, और मैं काम करती हूँ हाफ कर लेती हूँ, हाफ ज़रा दिखने में। आप फ्रोज़न भी देखें कितनी ज़बरदस्त है, अदरवाइज बाकी और जितने ब्रांड्स की फ्रोज़न होती हैं वो इतनी ख़राब होती हैं, कलर अंदर से इतना कलर उनका इतना ख़राब होता है ना कि आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल सही आपा, ठीक है जी। और यहाँ बहुत ही अच्छा सा आप रेडी करती जा रही हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, जितनी आप लगा सकते हैं उस हिसाब से आप इस पे लगा लीजिएगा। हाफ ऑफ करके लगाएंगे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा, फुल लगाएंगे तो इतना बहुत ज़्यादा भर जाएगा। चलें जी, ये हो गया परफेक्ट, खूबसूरत, ज़बरदस्त सा, गेस्ट के सामने भी सर्व कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। इसको हम अब फ्रिज में रख देते हैं, जब हमारा फाइनल हमारी टेबल होगी डेकोरेट, यानी हम रखेंगे उसमें साथ ही रखेंगे इसको, क्योंकि कल हमने बनाया था इसीलिए आज हम इसको करें, क्योंकि केक को हमेशा ठंडा करके ही अभी आपको थोड़ा सा सर्व किया जाता है। अच्छा, ये तो आपने इस शेप में ही डाला था पैन के, कोई सा भी पैन बना कोई भी ले सकते हैं, और बर्थडेज हों घर पर तो आप आराम से बना सकते हैं अपने घर पे। ज़बरदस्त सा फ्रेश स्ट्रीट के इस केक मिक्स के साथ ज़बरदस्त सा केक।
अच्छा ये देखिए सिंपल सी चीज़ थी। हाँ। सिंपल सी चीज़ को हमने कितना अच्छा सा कर दिया ना। आप इसको चाहें तो प्लेन भी सर्व कर सकते हैं, टी टाइम हो, अगर किसी की बर्थडे है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना, तो केक मिक्स लाइए, ज़बरदस्ती स्ट्रॉबेरीज आपके फ्रीज़र में मौजूद हैं, आप बना सकते हैं बहुत ही शानदार सा केक। देखा आपने। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी हम करते हैं ग्रिलिंग। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने मैरिनेशन के अंदर मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल नहीं किया था, तो इसलिए मैं इस ऑयल शामिल पैन करूंगी। में ऐड कर रही हाँ। हूँ, अदरवाइज आप और मत कीजिएगा, आप डायरेक्टली ही मैरिनेशन में डालेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसके अंदर डाला। इसको भी हम थोड़ा सा फैला लेते हैं। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के बारे में भी बताते चले, आपको मालूम है बेहतरीन कुकिंग ऑयल है और ये आपको ही लेना ज़रूरी यूँ है अगर आप चाहते हैं सेहत से भरपूर जायकेदार खाने मज़ेदार भी तैयार हों। फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, यूएसटी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड है, गारंटीड है ये बात, और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति का जी इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये इस तरह से हमने इसको करना है। अच्छा मैं अभी 4 कर रही हूँ और ये बाकी की 4 जो है हम बाद में करेंगे। अच्छा इसको अलट पलट कर लीजिएगा, तेज़ आंच रखिए, दरमियानी से थोड़ी सी ज़्यादा आंच रखिएगा। बहुत फुल आंच पर रखेंगे तो ये होगा कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे, लेकिन घर में आपने इसको मैरिनेशन टाइम 2 से 3 घंटे देना है, तब इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतरीन आएगा। क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो बहुत ज़्यादा इसको गलावट दे दे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद हम इसी पैन के अंदर ये ग्रिल कर लेंगे जो टमाटर और है, या चाहें तो अलग भी कर लें। एक काम करते हैं, अलग कर लेते हैं। अलग करेंगे, रखेंगे आप, हम ब्रेक ठीक है। लेंगे। चलो मैं इसको अलग रख देती हूँ, छोटा पैन ले लेती हूँ। अच्छा वो बहुत पीछे बहुत ही पीछे चला गया, चलें चलें जी आ गया ये, ठीक है। अब आपको इस पे तो फौजी सुप्रीम नहीं मैं थोड़ा सा बस इसको ग्रीस कर रही हूँ। ओके ये चलें जी, जस्ट आप इन वेजिटेबल्स को अच्छा सा जो है ग्रिल करती हैं, फिर मजीद आगे क्या हो रहा होगा इन कबाब के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर राइस बाकी हैं और केक तो रेडी हो गया। फ्रेश स्ट्रीट का ज़बरदस्त आपने देखा कि किस तरह से तैयार किया है। फिर मजीद डिटेल्स हमारी बाकी और रेसिपीज़ की शेयर करेंगे। बैक और यहाँ क्या खुशबू आ रही है जबरदस्ती। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में आपने चिकन को अच्छे से ग्रिल कर लिया। गजब का ना, बेहतरीन। ये हमारी चिकन ग्रिल हो चुकी। आप देखें ये हमारे टमाटर जो हैं ये भी ग्रिल हो रहे हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनाएंगे हम ज्यूल राइस। वो कैसे बनेंगे? अच्छा इसके लिए हमें पहले करना ये होगा शुगर। ठीक है जी, शुगर लेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून ले लीजिएगा। आँच को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ मैं और डालेंगे इसमें हम ज़रा सा पानी। ठीक है, ये गया पानी। बनाएंगे हल्का सा कैरामल बनाएंगे इसका हम। ठीक है जी, इसको बस हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ी सी शुगर और ऐड कर दूं। बहुत मज़े की राइस बनेगी। तकरीबन 4 टेबलस्पून कर लीजिए। सही है जी। थोड़ा सा ये मेल्ट होगी शुगर, तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे? हम इसके अंदर 2 चीज़ें डालेंगे। यहाँ पर ये हमारे ग्रिल हो गए, इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। ये ग्रिल पैन में भी हो ग्रिल पैन में भी हो सकता है, बिल्कुल। ये देखिए जी, ये हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी क्या क्या चीज़ें। गाजर, तकरीबन 1 कप के करीब ये गाजर चली गई। एक बड़े साइज़ की गाजर लीजिएगा, जूलियन कट कर लीजिएगा। और जाएगा ये ऑरेंज जेस्ट, इसके अंदर डालेंगे। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून ले लीजिएगा आप ना। ये जा रहे हैं ठीक है? मेरे जबरात, अब देखते हैं। जी जी। अच्छा ये हो रहा है, इसको हम पकने देंगे थोड़ा सा ना, हल्का सा इसको कैरेमलाइज कर लेंगे। और उसके बाद राइस में और क्या कुछ जाएगा ये आपको बताती हूँ मैं। थोड़ा सा ये बड़ा अच्छा सा टेस्ट इसका हो जाएगा और मज़े का आपको लगेगा, दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, ये हो रहा है और कलर आप देख रहे हैं कि हल्का सा इस पर आना शुरू किया। ज़रा सा कलर और आ जाए, थोड़ा सा बिल्कुल, तो मैं इसमें ज़रा सा पानी ऐड कर दूँ। उससे क्या होगा कि मामूली ही सा इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा। लेकिन गोल्डन कलर हम प्याज से भी लेके आ सकते हैं इसमें। देखिए मैं यहाँ पर प्याज रखी हुई है। मैं पैन ले लेती हूँ और अब हम इस राइस की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अभी इधर से डालिएगा बेटे जी। चलें, ये है ज़बरदस्त हमारा इम्पोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और हमें कितना चाहिए आप बताएंगे? बस बस बस, ठीक है। अच्छा ये हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया ये। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, बल्कि तेज़ कर देती हूँ, सॉरी तेज़ करके फिर हम इसका बंद कर देंगे। यहाँ पर लेंगे प्याज, ये गई प्याज, एक मीडियम साइज़ की या हाफ प्याज आप ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 3-4 छोटी इलायची, ये चली गई। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे,
कि इसमें डालेंगे चिकन स्टॉक, जो कि है 1 कप चिकन स्टॉक है, लेमन जूस है, क्या कुछ है, सारी चीज़ें हैं। और साथ ही ये जो हमने ज़बरदस्त सी ये गाजर और इसके अलावा जो ऑरेंज का हमने जेस्ट तो नहीं है, ऑरेंज पील को हमने बारीक बारीक कट कर लिया। ये हो गया। चलो इसको बंद कर देती हूँ, आप कॉलर से बात कीजिए, बाय द टाइम मैं इसको फ्राई करती हूँ प्याज को। ठीक है। सना जी हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जा रहा है आपका शो माशाल्लाह। थैंक यू। हाँ अच्छा, थैंक यू। और बताएं। आपा का हाथ क्यों नहीं ठीक हो रहा इतनी जल्दी? बहुत बस टाइम हो गया। आपा का स्टाइल हो गया अभी। नहीं, थोड़ा सा है मसला, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं खुद ज़रा सी एहतियात करती हूँ क्योंकि मौसम है, और उसके बाद ज़ाहिर है मेरी एज ऐसी है ना कि इसमें ज़रा सा टाइम लग जाता है ना। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाकई इसमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। चले बहुत अल्लाह आपको शुक्रिया। से आमीन आमीन आमीन। और कोई आज फरमाइश? कोई मैंने जो ही मसाला टीवी लगाया तो मेरा बच्चा है वो अभी 3 साल का होने वाला है, तो कहता है एकदम से कि मामा आप मसाला टीवी देखती हैं बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा अच्छा बच्चे ने जो है ना याद करके बोल दिया, समझ गए बच्चे भी कि अम्मा सबसे ज्यादा मसाला टीवी देखती हैं। बेटा से कहना कि इतना देखती हूँ जब भी तो आपको इतने मजे मजे की चीज़ें बनाना सिखाती हूँ और खिलाती हूँ। मतलब इतने से बच्चे का ताना पड़ा है अभी पहला। तुमने लग रहा घबरा गई है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, इसमें जाएगा ये चिकन स्टॉक। ठीक है, अच्छा चिकन स्टॉक को मिक्स कर देते हैं, मिक्स। और ये थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है तो इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। ये चला गया, डालेंगे लेमन जूस, ये गैस में लेमन जूस, और इसमें अब मैं ये शामिल कर दूँगी। ठीक है जी, ये हमने जो गाजर थी, इसके अलावा ऑरेंज पील था, इसको हमने इसमें डाल देना है। बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छे से ये राइस तैयार होंगे। अच्छा ये हो रहा है, थोड़ा सा एक उबाल आ जाए, उबाल तकरीबन आ गया है इसमें। अब मैं इसमें ये राइस शामिल करूँगी। राइस है मेरे पास ये तकरीबन 2 से 2.5 कप के करीब आप राइस ले लीजिए। ठीक है, ये चले गए इसमें राइस, इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा साथ ही इसमें कुछ किशमिश मैं अभी डाल रही हूँ। ये चलेगी ये वाली किशमिश, और ये गई ये वाली किशमिश, ये काली वाली है और ये दूसरी है। अच्छा ये हम थोड़ी सी गार्निशिंग में यूज़ करें, मिक्स कर देते हैं। ये गार्निशिंग में क्या क्या चीज़ें ये आपको बता देते हैं। ये है, इसके अलावा कुछ बादाम और पिस्ते और काजू हैं, वो भी इसमें जाएंगे। इसके अलावा ये ज़ाफ़रान जाएगा, और फिर किस तरह से इसको सर्व करेंगे ये आप देखिएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब आपको पता चला हाँ, कि कैसे मजे की रेसिपी है वैसे। बहुत अच्छी, खट्टे मीठे से हल्के से आपको फील होंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखेंगे, इसको हम मिक्स करते हैं, और इन कबाब के साथ, पर्शियन कबाब के साथ तो बहुत ही कोई बेहतरीन इंशाल्लाह ताला ये आपको लगेंगे। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद हम इसका चूल्हा स्लो कर देते हैं ताकि ये दम पे चले जाएँ। थोड़ी देर के बाद मैं इसमें, ये मेरे पास ज़ाफ़रान है, बल्कि काम करते हैं अभी डाल देते हैं ज़ाफ़रान भी। ठीक है, ये गैस में ज़ाफ़रान, भरपूर ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान नहीं है, ज़ाफ़रान का रंग। हाँ चिकन में भी आपने खूब डाला है। हाँ, चिकन में भी, क्योंकि इन चीज़ों में जाती हैं। टर्किश रेसिपीज़ होती हैं उनमें भी, और पर्शियन में भी काफ़ी जाता है ये। अच्छा ये मैंने डाल दिया, अब मैं इसको दम पे छोड़ देती हूँ। ठीक है, ज़ाफ़रान नहीं, ज़ाफ़रानी रंग डाल दीजिए, ज़ाफ़रानी एसेंस डाल दीजिए, मज़ा आ जाएगा। परेशान मत होइएगा कि जी वो नहीं है तो कैसे बनाएं, बना सकते हैं। ये चला गया। एंड में ये तीनों चीज़ें एक काम करती हूँ, ये है काली वाली किशमिश और ये सफ़ेद वाली, दोनों ही डालिएगा आप भी। ये है थोड़े से बादाम और पिस्ते, ये इसके अंदर डालेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। और साइड में हम ये थोड़े से लेमन स्लाइसेस भी मेरे पास हैं और ऑरेंज भी हैं। कौन से लगाएंगे ये आप देखिएगा। लेमन भी चेक करें, इतना बड़ा साइज का हाँ। लेमन मिल गया आपको। बहुत ज़बरदस्त सा लेमन। ये मुझे किसी ने गिफ्ट भेजा था। ओह जी। वरना इतने आजकल लेमन में से जूस निकला है, गनीमत होता है। और आपको तो साइज में भी अच्छा बड़ा और मिल गया। इतना अच्छा इसका फ्लेवर था ना कि मैं आपको बताऊं, से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर था। लेमन का बहुत अच्छा फ्लेवर था इसका। मैंने कैसा इसको फ्लेवर कैसा अच्छा था? मतलब ये नहीं कि आपको लग रहा था कि हाँ लेमन आपने डाला हुआ है किसी चीज़ के अंदर, वरना अमूमन ऐसा था कि आप डालते खट्टापन तो लगता है, लेकिन वो एक फ्लेवर जो लेमन का होता है ना, क्योंकि ऊपर से ग्रीन है, बहुत अच्छा था इसका ना, तो बहुत ज़बरदस्त था। बिल्कुल आपको भी कहीं मिले ज़रूर इसको ले लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक सैलेड। तो क्या ख्याल है, बना ले? नहीं नहीं, नहीं, अच्छा नहीं। चले, आप कहें और मैं कर, ऐसा हो नहीं सकता। चले एक काम करते हैं, देखा आ गई, ये क्या काम करते नहीं, मैं बोले- कुछ नहीं बोले, करती, मैं हाँ। ब्रेक टाइम में मैं काम करती हूँ, इनका प्लेटर बना लेती हूँ ना। हाँ, कुछ तो हाँ, करूँगी। ये कर सकते हैं। थैंक यू ठीक सो है। मच।
ऑलराइट, तो वो कैसे बनेगा प्लेटर, ऑब्वियसली वो तो हम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यकीनन आप भी वो प्लेटर जानना चाहते होंगे कि राइस सर्व हो, ऊपर पर्शियन कबाब, चिकन कबाब है वो सर्व हो, साथ में एक बहुत ही खास मज़ेदार सा सैलड भी है, तो उसकी डिटेल भी शेयर करेंगे मजीद आप लोगों के साथ। टेबल पे रखिए आज की रेसिपीज, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर आप लोगों को ज्वाइन। और ब्रेक से पहले आपा कही थी कि मैं प्लेटर खूबसूरत सा सजा रही, तो आपा ने जो खूबसूरत का वर्ड कहा था, तो एक्चुअली खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ आप टेबल पे देख सकते हो, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए बड़ी सिंपल और बहुत अच्छी डेकोरेशन। क्या आपा किस तरह से प्रेजेंटेशन की, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं, मैंने अभी मैं उधर आ जाऊँ जरा। नहीं, आपा काउंटर पे आएंगे तो बताएंगे, अभी तो हाँ। आपा उल्टा कुछ काम कर रही थी। नहीं, और क्या ऐसा देखिए, वही जो हमने ग्रिल किए थे टमाटर और हरी मिर्चें, उसी के साथ। अच्छा, फिर वो मेरे पास ऑरेंज स्लाइसेस थे, लेमन स्लाइसेस थे, वो मैंने कर दी, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जब हम गार्निशिंग करते हैं उसमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो उसी से मैंने कर दिया। मैंने उसके जेस्ट भी बना लिए, वहाँ पे डेकोरेट भी कर दिया और थोड़ा सा टेस्ट भी करके देख लिया था। ओह जी, इतना काम किया मैंने। ये नहीं पता चला मुझे, एंड वाली लाइन जो थी ना वो जरा ज्यादा बस मैंने चुपके से की थी ना। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं शिराजी सैलड, बहुत ही शानदार सा, और उस मील को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसमें डालेंगे हम, ये देखिए जी, टमाटर, एक टमाटर बड़े साइज का, लेकिन इसके अच्छा कोई भी चीज़ की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आपको वो आप डाल सकते हैं। ये मैंने एक टमाटर लिया था, उसके बीज निकाल दिए और उसके बाद क्यूब कट कर लिया। इसी तरह से हमने ये खीरा लिया, इसके बीज निकाल दिए, इसको क्यूब कट कर लिया। अब प्याज है, उसको हमने बिल्कुल सिंपल रखा, ठीक है, इसके भी क्यूब कट हो गए। इसके अलावा हमारे पास ये ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स यहाँ चले गए, ये जितने आप डालना चाहें। ग्रीन ऑलिव्स ये चले गए, ये तकरीबन दोनों जो है ना 2-2, 3-3 टेबल स्पून है। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त सा, कलरफुल सा, शानदार सा मेरे पास ये कॉर्न्स मौजूद हैं। और कॉर्न्स किसके हैं? फ्रेश स्वीट के जबरदस्त से ये स्वीट कॉर्न, जिनका पैकेट आपको मिल जाता है, और मिक्स वेजिटेबल भी है, लेकिन अलग से भी पैकेट है का, जो कि स्वीट कॉर्न का है। अच्छा, इसके अलावा हरा धनिया भरपूर, यानी तकरीबन 2 टेबल स्पून, पुदीना 2 टेबल स्पून, ये चला गया इसमें। अब डालेंगे इसमें सीजनिंग, नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन सैलड में हमेशा कोशिश करें कि नमक ज़रा कम रखें, बहुत ज़्यादा नमक ना रखें। कुटी हुई काली मिर्च ये जाएगी इसके अंदर, तकरीबन ये गई इसमें 1 टीस्पून, लेकिन मैंने ज़रा भर के डाली है। लेमन जूस जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे क्रश किया हुआ ये लहसुन, ठीक है, और डालेंगे इसमें हम ऑलिव ऑयल डाल के हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ये देखिए जी, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सैलड जो है वो आपके लिए तैयार हो चुका है। इसको सर्व करेंगे इस मील के साथ, ठीक है जी। अभी मुझे प्लीज़ बोल उठा के देंगे आपको, ये बोल बड़ा तो नहीं है? नहीं, सही है, आ जाएगा। अच्छा कलरफुल सा ये। अच्छा, स्वीट कॉर्न आपा ने फ्रेश स्ट्रीट के डाले। हाउस ऑफ समरा में आप लोगों को बहुत सारे ब्रांड्स मिल रहे होते हैं। फ्रेश स्ट्रीट, जहाँ पर हम आपको यहाँ पर सारी ये चीज़ें बता रहे होते हैं कि इनकी सॉसेस बेशुमार हैं। जहाँ आपको कोई भी लेना हो, चाहे वो टोमेटो केचप की बात करें या डिफरेंट सॉसेस की बात करें, तो ये फ्रेश स्ट्रीट आपको दे रहा है, और उसमें आपको फ्रेंच फ्राइज भी मिल रहे हैं और फ्रोज़न फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिल रहे हैं। तो साथ साथ रिकोसा, जहाँ पर पास्ता की एंड स्पैगेटीज़ की डिफरेंट वैरायटी इन्होंने दी है, और इसके साथ साथ सिब्लू, ऑल द गुडनेस ऑफ सी, जहाँ आपको सी फूड की क्रेविंग हो, खास मज़ेदार सा और अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो सिब्लू इज़ द नेम, जहाँ पर आप जाके सब कुछ मज़ेदार सी चीज़ें ले सकते हैं। और डिज़र्ट्स एंड स्मूदी के लिए भी बहुत कुछ है, ख़ास आप लोगों के लिए डैंडी बॉन इनकी डिफरेंट आइसक्रीम्स है, जहाँ बहुत सारे फ्लेवर्स है। कोई फ्लेवर आप नाम लें और ना हो ऐसे हो नहीं सकता, हर तरह के, इवन के लो फैट भी आपको दिए हैं। हिल्स एंड वेल्स ने भी बेशुमार आप लोगों को फ्लेवर्स दिए हैं, जहाँ कैरमल, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड लो फैट भी आप लोगों को मिल रही है। इसी तरह से फ्रेश स्ट्रीट में, जहाँ हमने आज आपको बताया था कि केक मिक्स के साथ किस तरह से आपने चॉकलेट केक बना, इसी तरह से ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, वनीला, ये बेशुमार आपको वैरायटी फ्लेवर्स की दी है केक मिक्स की फ्रेश स्ट्रीट। और वाकई कल तो मैंने बनाया था, मुझे मज़ा आ गया। इसको आप हर तरह से प्रेजेंट कर सकते, चाय के साथ बनाना है तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करना है, यानी किसी की बर्थडे आ गई और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो इस तरह से कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत अच्छे से राइस आपको चेक करा दें,
ये देखिए ये ओ भी माय गॉड, colourful। ये बहुत ही, अभी इसको और मज़ीद कलरफुल करूँगी। मैं ये डिश ले लेती हूँ और मैं आई थिंक ब्रेक आने वाला होगा ना, नहीं, तो अभी हम कॉलर से बात करते हैं। कॉलर से बात करें, मैं इसको करती हूँ कंप्लीट। सर जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। समीना आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में और बहुत इंजॉय कर रही हूँ। जी आप बताइए, आप कैसी माशाल्लाह हैं? बहुत अच्छा पर्शियन राइस बना रही। मैं खुद भी पर्शियन हूँ। अच्छा, ओह, अच्छा। वेरी गुड। तो आज तो बड़ी हम भी अपनाइयत बनाते हैं लग रही घर में। होगी। ऐसे ही बिल्कुल बनाते हैं। ऐसी बनाते, गुड हो गया भाई, हाँ। शुक्र मैं पास हो गई। हाँ 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 हाँ। चले, थैंक यू सो और मच, आपका बहुत समीना शुक्रिया। आपा, जी आपसे जी, बात करनी थी कि मैंने 31 अगस्त 2021 को विन किया था टोस्टर। मुझे अभी तक नहीं मिला गिफ्ट। गिफ्ट नहीं मिला, मिल जाएगा। पहली फुर्सत में आप कंट्रोल रूम में अपना नाम, एड्रेस, तमाम डिटेल्स लिखवाएं। हो भी सकता है कि कुछ मिस हो गया हो, कुछ गड़बड़ हो, तो आप अच्छा है अगर टाइम हो गया है तो नोट करवा दें ताकि कोई टेंशन ना हो। और आपने अगर बाकी विन किया है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। परेशान ना हो। शुक्रिया। वो तमाम जो विनर्स होते हैं, अगर उनको लगता है बहुत टाइम हो गया नहीं है तो फिर कांटेक्ट कर ले ज़रूर मसाला टीवी से, क्योंकि जब जब आप लोग विन करते हैं तो डेफिनेटली मिलता ज़रूर है, थोड़ा सा टाइम लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो सरिया जी अपना कांटेक्ट नंबर डिटेल्स ज़रूर नोट डाउन करवा दें। जी ऑल राइट, तो कलरफुल से यहाँ पर बहुत ही अच्छे से और- पर्शियन राइस। जी भाई, इससे तो मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि हमारी जो कॉलर थी उन्होंने मुझे पास कर दिया। कैसी बनाएगा? मैं भी पर्शियन हूँ और बहुत इसी तरह से ही रेसिपी बनाती हूँ। तो क्या ख्याल है आपका रिकैप? बस बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। बस इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, बाकी की चीज़ें डालती हूँ और इसको हम सर्व जब करेंगे तो आप टेबल देखिएगा। पर्शियन जवारात राइस, हीरे जवारात के साथ इनको सर्व कीजिए, खूबसूरत, ज़बरदस्त से और बहुत ही ख़ास। तो 3 रेसिपीज़, तीनों का रिकैप होने लगा है। किस तरह से बनाई आप आने आज की ये ख़ास मज़े की रेसिपीज़, तो इनका रिकैप देखें। फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा, फिर हम यहाँ पर आएंगे। आज तो मैंने टेबल पे आपको कहा ये प्लेटर और कबाब रखे हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी और रेसिपीज़ आएंगे ना, हम सके वो भी आपको अच्छी लगेंगी, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ क्या टेबल लग रही है ज़बरदस्ती। आज तो देखिए हमारे कैमरामैन भी सोचेंगे कि किस किस को दिखाएं, इतना ज़बरदस्त पूरी टेबल आपा ने भर दी है। माशाल्लाह, आपा बताइए। बस देखिए जी, ये केक जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ इसको स्ट्रॉबेरी और क्रीम के साथ थोड़ा सा हमने इसको गार्निश कर दिया। आप चाहें तो उसको सिंपल भी कर सकते हैं, गर्मा गर्म भी कर सकते हैं। गरम गरम तो वाकई प्लेन केक का तो मज़ा ही कुछ होता है। हाँ। और ये चॉकलेट केक था, आप यकीन करें कि पूरे स्टूडियो में खुशबू फैली हुई थी, बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर था। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो बनाए थे, जो पर्शियन कबाब बनाए हैं। कबाब से जहन में यही आता है ना, कुछ गोल गोल सी टिक्कियाँ होंगी, हाँ, तो है ना, बस वही आता है। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। आपने देख लिया कि किस तरह से हमने बनाए। बहुत सिंपल, बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत प्रेजेंटेबल है। यानी आपके घर में कोई दावत है, आप इस तरह से रखेंगे तो हर एक का दिल चाहेगा कि पहले टेस्ट करें। और इसमें मसाले कोई ऐसे ख़ास नहीं थे, लेकिन हाँ इसमें ज़ाफ़रान का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा और वही इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा बाकी के स्पाइसेस के साथ। पेपरिका पाउडर नहीं है, कोई मसला नहीं, आप नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मिर्च में फिर देगी लाल मिर्च हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है तो फिर काले मिर्च ही डाल दीजिएगा आप। ठीक है, ये देखें ये हो गया तैयार। अच्छा, अब आपको मैं अबील को मैं भी यही बात बता रही थी कि मैंने जब ये टमाटर लिए हैं तो ये कोई चेरी टमाटोज नहीं है, मैंने छांट के छोटे छोटे टमाटर लिए। हाँ। कि ये इसमें अच्छे लगेंगे, स्क्यूअर्स में अच्छे लगेंगे। स्क्यूअर्स में जब आप काट के लगाते हैं तो फिर आपको क्यूब कट करने पड़ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हमने इस तरह किया है, ग्रिल करके। ये हरी मिर्च और टमाटर दोनों उसके साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। यानी आपा ने बचत भी आपको बता दी, क्योंकि चेरी टोमेटोज ऑब्वियसली महंगे महंगे आते होते हैं, बहुत महंगे तो होते हैं। आम टमाटर फिर थोड़ा गुजारा है आजकल। वैसे वो आजकल टमाटर भी बहुत ही महंगे हैं। हो रहे हैं, हाँ। बहुत डेली उनके प्राइसेस चेंज हो रही थी। और ये जवाहर राइस जो है, ये आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मुझे आज खुशी इस बात की कि मेरी कॉलर ने जनाब कह दिया कि जी मैंने सही बनाए हैं, क्योंकि देखिए किसी भी कुजीन में हम जाते हैं तो कोशिश ही होती है कि उसमें ऐसा कुछ चेंज ना करें जिनकी कुजीन है उनको बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैंने बहुत चेंज कर दिया। ऐसा कुछ नहीं चेंज किया मैंने। कोशिश ये की थी जिस तरह से मैंने देखा और खाया है मैं उसी तरह से आपके सामने इसको सर्व करूँ। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं, वैसे हमारे यहाँ जहन में होता है कि पुलाव बनता है या चावल होते हैं तो गोश्त के बड़ी बड़ी पीसेस होना चाहिए, चिकन होना चाहिए, लेकिन इससे भी आप अच्छा बना सकते हैं। और ये शिराजी सैलड जो है आप देख सकते हैं, ये इस पूरे मील को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो बिल्कुल बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा।
ओके, तो किसी शिराज के नाम से जो था, शिराजी। नहीं, एक्चुअली शिराज के नाम से नहीं है, ये ईरान में एक शहर है शिराज, शिराजी, शिराज, ये वहाँ से निकल कर आया है ना ये जी। तो वो भी किसी बंदे के नाम हाँ, से किसी बंदे के नाम का होगा, लेकिन वहाँ ईरान के एक शहर का नाम है। ओके जी। ऑलराइट, चलें जी, कल क्या सीख रहे हैं? आज की टेबल तो देख लिया आपने, खूबसूरत, जबरदस्ती, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कल भी है बहुत ही खास और जबरदस्त। तो जानेंगे मैक एंड मिन्स लजानिया कैसे बनाना बताएंगी समीना आपा आपको, तो वो कल के शो पर जानेंगे। साथ होगा टैरागन चिकन विद मशरूम सॉस, ये भी है खास जबरदस्त आप लोगों के लिए। आजकल आप देसी को गुड बाय किया हुआ है और आप थोड़ा सा आज जरा कॉन्टिनेंटल, जरा आप भी आओ मैदान में। एक्चुअली बिल्कुल, जबरदस्त। मुझे भी सभी तरह की चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादातर हमारी आवाम, हमारे देखने वाले जो हैं वो देसी पसंद करते हैं, बट ये सब देसी टच के साथ हैं। हाँ। कोई ऐसा नहीं कि आपको डिफरेंट लगेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। टेस्ट आपको वही, नमक मिर्च मसाले वही, ऑयल है, सारी चीज़ें वही हैं, राइस हमारे वही हैं। लेकिन हाँ, जैसे कुछ लोगों को नट्स वगैरह इतने पसंद नहीं आते, हो सकता है उनको लगे, लेकिन आप बनाइएगा, कभी बनाएं तो फिर देखिएगा, आप एंजॉय करेंगे। देखिए, चेंज चाहिए होता है, चेंज हर चाहिए एक होता है को। ना, हाँ, और फिर जब बिल्कुल। आप दावत वगैरह भी करते हैं तो वही एक देसी चीजें नहीं, कुछ चीज वहां पर भी चेंज, करें बिल्कुल। तो डेफिनेटली जो होस्ट होता है उसको अच्छा लगता है, वो उसके लिए अच्छा होता है कि हाँ। गेस्ट कहते हैं वो आपने बड़ी मेहनत की, आज डिफरेंट है कुछ। हाँ। तो इसलिए आप लोगों को सिखा रही होती हैं कि कहीं भी आपको मुश्किल नहीं होना मुश्किल नहीं होना चाहिए, वरना बाकी जो देसी का हमारे टेस्ट है वो किसी और का नहीं होता। लेकिन फिर भी ये वो चीज़ें मैं बताती हूँ कि जिसमें बहुत ज़्यादा कोई अंग्रेजी बन नहीं होता। हाँ, है जो आप आराम से बना लेंगे और आसानी से मिल भी जाएगी, और जो चीज़ें आपके घर में हो। हाँ, ये सबसे खास बात। ऑलराइट, टाइम नहीं है मजीद बात करें, कल इंशाल्लाह बाकी की बातें कल के शो पर कर लेंगे और हाजिर हो जाएंगे मजेदार सी इन 2 रेसिपीज के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।